मूवी की शुरुआत में हम लोग ये देखते हैं कि एक कपल अपने कार लेकर कहीं जा रहे थे और वो लोग एक पावर स्टेशन पर रुके थे अपने कार में फ्यूल डालने के लिए, और वहीं से ही वो लोग अपने जरूरत की चीजें सभी ले लिए थे। अब वो लोग निकलते हैं और हम देखते हैं कि कोई आदमी उन लोगों का पीछा कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद में उन कपल में से वो आदमी ये बात नोटिस कर लेता है कि उनका पीछा कोई कर रहा है। और जैसे ही वो कुछ समझ पाता, चेस कर रहा वो आदमी अपने कार को ओवरटेक करके उन लोगों के कार के सामने आ जाते हैं, और वो कपल वाला कार अपने कार को बचाने के लिए डिसबैलेंस हो जाता है और वहीं पे वो दोनों स्पॉट हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो फॉलो करने वाला आदमी अपने कार से निकलते हैं और वो कपल में से वो उस लड़की को ले जाते हैं एक बर्फीले जगह पर, जहाँ पर पूरे माउंटेन में बर्फ ही। अब वो आदमी उस लेडी को अपने कसाई घर ले जाता है और उसको एक टेबल पर लेटा कर उसके कपड़े उतार कर उसको पीसेस कर देती है, और ये सीन यहीं पर एंड होता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जो उस लड़की का मीट खा रहा था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी एक कैनिबल है जो कि लड़कियों का मीट खाता है। और अब हम उस आदमी की नॉर्मल लाइफ देखते हैं जिसका नाम कार्लोस था, और वो एक पेशा से टेलर था। वो अपने शॉप के बाहर एक अपार्टमेंट पर रूम लेकर रहता था। फिर कुछ ही दिन बाद में जब कार्लोस अपना शॉप बंद करके अपने रूम में जा रहा था, तभी वो देखती है कि उसके अपार्टमेंट में किसी नई लड़की रहने के लिए आई है और वो अपने सामान नहीं ले जा पा रही है। अब तब कार्लोस की हेल्प करती है और उसका सामान उसके रूम तक पहुंचा देता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कार्लोस अपने चेयर पे बैठ के एक बुक पढ़ रहा था, और तभी वो नोटिस करता है कि वो लड़की उसको देख रही है, और वो लड़की अपने कपड़े उतार के उसको सीड्यूस करती है और जाके बेड में सो जाती है। और यहाँ पर कार्लोस उसका इशारा समझ जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और उसके रूम में नहीं जाता है। और अगली मॉर्निंग हम उस लड़की को कार्लोस के शॉप में देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की कार्लोस को अपना नाम अलेक्जेंड्रा बताती है और कार्लोस से हेल्प मांगते हुए उसको अपने शॉप का एडवर्टाइजमेंट लेटर देती है, और उसे बताती है कि वो एक मसाज सैलून में काम करती है जहाँ पर वो लोगों को मसाज देती है। और वो कार्लोस से ये भी कहती है कि कार्लोस अपने कस्टमर को उसके सैलून के बारे में बताए, और कार्लोस भी उसके हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। और फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है कि वो कल रात के लिए सीरियस थी, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद कार्लोस ने शॉप बंद करके वहाँ से जाने लगते हैं, और तभी वहाँ पर एक कस्टमर अपना कोट सिलवाने आता है, और वो उस टेबल में रखे उस एडवर्टाइजमेंट लेटर को देखकर वो उसे कहता है कि वो ये सब पल्ले में ना पड़े, और सीन यहीं पर काट होता है। और यहाँ पर हम कार्लोस को देखते हैं, वो उसके सीनियर के शॉप में है और वो उसे एक कोट सिलने के लिए देता है, और वो लोग साथ में लंच करता है। फिर हम कार्लोस को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो अपना कुछ काम कर रहा था। तब उसको अलेक्जेंड्रा के कमरे से कुछ चिल्लाने की आवाज आते हैं, और वो देखती है कि अलेक्जेंड्रा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो रही थी। तभी अलेक्जेंड्रा कार्लोस के रूम में नॉक करती है और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है, और कार्लोस उसे पुलिस को कॉल करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो खुद बहुत लोगों का मर्डर कर चुका था और वो इसीलिए पुलिस को कॉल नहीं करता है। लेकिन वो अलेक्जेंड्रा से बोलता है कि मैं तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। अलेक्जेंड्रा ये सुनकर खुश हो जाती है और उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन कार्लोस अलेक्जेंड्रा को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाती है और वो उसे अपने कसाई खाना ले जाती है, और यहाँ पर वो उसे भी मार देता है और उसके छोटे छोटे पीसेस करके अपने फ्रीज में रख लेता है। और अब कार्लोस को चर्च में बुलाया जाता है। वहाँ पर फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी, और उसका एक क्लाइंट को कपड़ा दिखाता है जो कि बहुत प्राचीन था, और कार्लोस से बनाने के लिए बोलता है, और कार्लोस उस कपड़े को ले जाता है और अपने सीनियर टेलर को दिखाता है, जहाँ पर वो उसे मना करती है कि वो इस कपड़े से कुछ न बनाए क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और बहुत कीमती भी है। अगर उसे इस कपड़े में बनाने में कोई गलती हो जाती है तो वो उसे दूसरा कपड़ा नहीं मिलेगा और वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। पर कार्लोस उस कपड़े को डिजाइन करना चाहता था, तो वो उस कपड़े को लेके वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं और कार्लोस के घर पे एक लड़की आती है जो कि अपना नाम लीना बताती है, और वो अलेक्जेंडर की ट्विन सिस्टर होती है जिसे वो ढूंढ रही थी। और कार्लोस उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। लीना उसे पूछती है कि उसकी बहन ऊपर वाला कमरे में रहती थी और उसके बारे में वो जानना चाहती है, और कार्लोस उसका अंदर बुलाकर उसको ब्रेकफास्ट कराता है और उसे कहती है कि वो चिंता न करे, उसकी बहन जल्दी मिल जाएगी। और कार्लोस उसको कहता है कि उसका एक फ्रेंड पुलिस में है जो कि उसकी मदद कर सकता है, और वो लीना को झूठ दिखाने के लिए एक फेक कॉल करता है। असल में कार्लोस का कोई फ्रेंड पुलिस में नहीं था। फिर रात को कार्लोस लीना के घर के बाहर से अलेक्जेंडर के बॉयफ्रेंड को देखने जाता है जो कि दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीना दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं, और अगले सुबह लीना एक लॉक वाले को ले आती है ताकि वो अलेक्जेंडर के रूम को तोड़ के अंदर घुस सके। और तभी कार्लोस भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों साथ में अलेक्जेंडर के घर में चेक करने के लिए जाते हैं।
जहाँ पर वो देखते हैं कि अलेक्जेंडर की पूरे रूम बिखरा हुआ था, जिसे देखकर लीना को समझ आ जाता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड किया था, क्योंकि उन लोगों की अक्सर लड़ाई होती थी। और अगले दिन लीना कार्लोस के रूम में आती है और उससे पूछती है क्या उसके दोस्त ने कुछ खबर दी। तभी कार्लोस बोलता है कि उसका फ्रेंड कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर घूमने गई है, और कार्लोस उसको ये भी कहता है कि उसका फ्रेंड वापस आने पर अलेक्जेंडर के केस को हैंडल करने वाला है। तब लीना उसे कहती है कि वो उसे ढूंढ रही है क्योंकि उन लोगों की कुछ जमे हुए पैसे अलेक्जेंडर के पास ही, और जिन पैसों को उन्हें अपने पेरेंट्स को भेजना था क्योंकि उसके पेरेंट्स कर्ज में थे। और लीना उसे कहती है कि उसे चिंता हो रही है और इसलिए वो पुलिस में जाना चाहती है, और कार्लोस उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन पुलिस उसे कोई मदद नहीं करता है। फिर वहाँ से लौटते वक्त लीना को उदास देखकर कार्लोस उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, और लीना उसे पूछती है कि आखिर वो क्यों उसका हेल्प करना चाहता है। तब कार्लोस उसको कहता है कि लोगों का हेल्प करना उसको अच्छा लगता है। अब शाम को कार्लोस अपने अपार्टमेंट पे आता है तो देखता है कि अपार्टमेंट का मालिक लीना को डांट रहा है क्योंकि लीना बिना पैसा दिए हुए वहाँ पर रह रही थी। तब कार्लोस मालिक से कहता है कि वो उसका पैसा दे देगा, और तभी मालिक वहाँ से चला जाता है और कार्लोस लीना को वो पैसा दे देता है जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को पैसा भेज सके। उसी रात को लीना कार्लोस के रूम में आती है और उसको शुक्रिया अदा करती है, और वो कार्लोस से कहती है कि इसके बदले में वो उसे कुछ देना चाहती है। लीना कार्लोस से डिनर के लिए पूछती है, लेकिन कार्लोस उसे कहता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है, और ये सुनकर लीना को बहुत बुरा लगता है। तभी कार्लोस उसे कहता है कि वो उसके साथ में वापस जाना चाहती है, और ये सुनकर लीना उसके साथ में वापस चले जाती है। तब लीना उससे पूछती है क्या उसकी कोई फैमिली है। तब कार्लोस उसको बताती है कि वो अकेला है। तब लीना उसको पूछता है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर कार्लोस उसको कहता है कि आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। आगे लीना ये कहती है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, और कहीं तुम मेरे बहन के बारे में कुछ जानते तो नहीं हो। जिस पर कार्लोस कहती है कि मैं तुम्हारे बहन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये सुनकर लीना उसको अपने अपार्टमेंट पर इन्वाइट करती है और उसको मसाज देती है। कार्लोस को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, और ये देख कर लीना को बहुत बुरा लगता है। फिर कार्लोस एक रिजॉर्ट पर जाता है और वहाँ पर एक ब्लॉन्ड लड़की को देखता है जो उसे बहुत पसंद आती है, और वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करने आई है। कार्लोस उसके कार चुरा लेती है जिसका पीछा लड़की का बॉयफ्रेंड करता है, लेकिन वहाँ पर कार्लोस उसके ऊपर अपना कार चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब वो लड़की वहीं पर स्विमिंग पूल में थी, और कार्लोस उसका वेट करता है कि वो कब बाहर निकले, लेकिन वो लड़की उससे बचने के लिए बाहर नहीं निकलती है, और ठंड की वजह से वहाँ पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह लीना कार्लोस के पास आती है और उसको बोलती है कि उसके पास एक पुलिस का कॉल आया है, और पुलिस ने उसको एक डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया है। तो कार्लोस भी उसके साथ चला जाता है, और वहाँ पर पहुंचकर जब वो उस डेड बॉडी को देखता है तो वो बोलती है कि वो बॉडी उसकी बहन अलेक्जेंडर की नहीं है। फिर रात के समय कार्लोस अपने घर पे आते हैं और वो देखते हैं कि अलेक्जेंडर की बॉयफ्रेंड लीना की रूम से बहुत गुस्से में निकल रही है, और ये देखकर कार्लोस लीना के पास आता है, और लीना वहाँ पर रो रही थी, और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तब लीना उससे बोलता है कि अलेक्जेंडर की बॉयफ्रेंड आया था और उसका ऐसा मानना था कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसको मार डाला है, और उन लोगों का पैसा भी शायद वो ले लिया है। अब इस वजह से कार्लोस उसे अपार्टमेंट में उसकी हेल्प करने के लिए वहीं पर ही सोता है, और अगले दिन लीना के दरवाजे पर पुलिस आती है जो कि अलेक्जेंडर की बॉयफ्रेंड ने रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन कार्लोस दरवाजा नहीं खोलता है और पुलिस फिर वहाँ से चली जाती है। लीना जब उठती है तो देखती है कार्लोस उसके रूम में ही था, और समझ जाती है कार्लोस उसकी रूम में ही सोया था। कार्लोस उसको कहता है कि उसको इस अपार्टमेंट में रहना ठीक नहीं लग रहा। वो लीना को कुछ दिनों तक अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए बोलता है क्योंकि ये जगह उसके लिए सेफ, जिस पर लीना मान जाती है, और कार्लोस उसको कहता है कि कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अब अगले दिन जब कार्लोस काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि पुलिस फिर से आई है जो कि अलेक्जेंडर की रूम को चेक कर रही है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब कार्लोस अपने अपार्टमेंट पे जाकर अलेक्जेंडर की एडवर्टाइजमेंट को हटा देता है ताकि पुलिस आए तो उनको कुछ पता न चले, और लीना उसे कहती है कि वो अलेक्जेंडर की एडवर्टाइजमेंट देखा है, जिस पर कार्लोस कहता है कि अलेक्जेंडर ने खुद ही उसको एडवर्टाइजमेंट दिया था, और वो लीना को ये भी कहता है कि उसका बाहर में एक केबिन है और वो उधर रहने जा रहा है, और वो लीना को भी चलने के लिए कहता है। लीना भी जाने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और वहाँ जाके कार्लोस उसको बाहर में चिल्लाने के लिए कहता है, और लीना जब चिल्लाती है तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। अब सीन काट होता है रात को। कार्लोस लीना को ड्रिंक देता है जिसमें उसने कुछ मिलाया होता है। लीना वो पीकर बेहोश हो जाती है, और उसके बाद में कार्लोस लीना के कपड़े उतारता है और अपने उस टेबल पर ले जाता है। अब कार्लोस लीना को भी काटने के लिए चाकू उठाता है, लेकिन वो काट नहीं पाता
है क्योंकि उसको एहसास होता है क्योंकि उसे लीना से प्यार हो चुका है। फिर लीना अगली सुबह उठता है लेकिन खुद को नहीं उठ पाती है और वो कार्लोस को अपने पास बुलाती है और उसको किस करती है। अब वो लीना को सच बोलता है कि उसकी बहन भागी नहीं है बल्कि उसने खुद ही मार डाला है और मार के खा लिया है, और उसे ये भी बोलता है कि उसने इस तरीके से बहुत सी लड़कियों को मारा है। कार्लोस से ये सब बातें सुनकर लीना उसको पूछती है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया। अब कार्लोस कहता है कि उसे भी वो मारने वाला था लेकिन वो उसको नहीं मार पाया क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। अब ये सब सुनकर लीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे अपने घर वापस भेज दो, और कार्लोस उसको अपने घर छोड़ने के लिए ले जाता है। और रास्ते में लीना कार की स्टीयरिंग को मोड़ देती और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे कि एक्सीडेंट हो जाता है। जब कार्लोस को होश आता है तो वो देखता है लीना उसके पास मरी हुई है और ये देखकर कार्लोस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो रो भी देता है। अब मूवी की सीन यहीं पर काट होता है। अब अगले सीन में हम कार्लोस को उसी शॉप में देखते हैं जहाँ से जीसस और मदर मेरी की रैली निकल रही थी, जिसे देखकर कार्लोस बहुत रोता है और ये मूवी यहीं पर एंड होता है।